तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, देखो चैप्टर 1 का वन शॉट तो मैंने डाल दिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2। भाई बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा। मतलब इस लेक्चर से भी अगर आपने पढ़ लिया तो चैप्टर 2 आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, सच में। ठीक है, तो भाई नोटबुक निकालो, साथ में करते जाना, ठीक है, ये नहीं कि बाद में करेंगे, अभी देख लेते हैं, ऐसा काम मत करना। ठीक है, तो भाई जो चैप्टर 2 है हमारा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सिंपल सा मतलब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज होता है। तो भाई इनवर्स ट्रिगो में ये बन जाता है रेंज, ये बन जाता है डोमेन, बस इतना ही फर्क है। और हम सबको पता है, क्या पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, परपेंडिकुलर, हाइट डिस्टेंस के लिए, है ना। मतलब बहुत सारे काम है जहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ ऐसा ही है, कभी एंगल निकालने के लिए, कभी साइड निकालने के लिए, कभी लेंथ निकालने के लिए ये काम आता है। और ये चैप्टर जो है हमारा 4 to 6 मार्क्स हमें देगा 80 में से। अब ये मत सोचना कि भाई 4 मार्क्स का है, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है यार। मैट्रिक्स तो 4 नंबर का है, बस करते हो ना, बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना। तो किसी भी चीज को छोटा बड़ा मत समझना, 4 to 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में आते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो इसके आते हैं बेसिक्स के ऊपर। तो भाई समझ लेते हैं बेसिक्स क्या होता है इसके। ठीक है, तो पहला बेसिक क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। बिना पाइथागोरस के आप ये चैप्टर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको आता होगा, मुझे पता है, बचपन से पढ़ रहे हो भाई। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये इसका रिलेशन आता है, फिर भी नोट कर लो। सेकेंड हमारा क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ पे 5 लिखोगे और यहाँ पे 12 तो ऑटोमेटिक में आऊंगा 13। ठीक है, मतलब ये ट्रिक भी है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, अब चाहते हो मेंटली कैलकुलेट कर लूं, तो ये ध्यान रखना, 5 12 है तो ऑटोमेटिक 13 आएगा, 13 12 है तो ऑटोमेटिक 5 आएगा, सीधा आंसर आएगा बिना इसके लगाए। तो ये भी आना चाहिए आपको, ये भी आना चाहिए। जब एग्जाम में टाइम कम बचते है ना, कम टाइम बचता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। नंबर तो नहीं कटने चाहिए, नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, भाई क्लास 10th के बाद हम अभी देख रहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्लास 11th में भी आपने यूज किया लेकिन याद नहीं होगा, भूल चुके हो ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसको लिख के याद कर लो। बाकी फोर्थ हमारा क्या है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ये मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फटाफट इसे नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम है, चलो फटाफट। चलो नोट कर लिया बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 1। भाई कॉन्सेप्ट 1 में आपको पूछा जाएगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। कॉन्सेप्ट 1 यही है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, उसके लिए आपकी ये हेल्प करेगा। ये बस नेगेटिव वालों के लिए, पॉजिटिव का तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव वाले के लिए, देखिए यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहां आ जाएगा कॉस इनवर्स नेगेटिव में तो पाई माइनस में आएगा, टेन इनवर्स नेगेटिव तो माइनस बाहर आ जाएगा। बस इसे नोट कर लो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है बस। क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2, देखना क्या है, ये नेगेटिव है, बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 क्या होता है? 1/2 क्या होता है भाई साइन के अंदर? अरे 1/2 ये रहा साइन 30। क्या होता है? साइन 30, साइन 30 होता है। ठीक है, तो साइन 30 का मतलब क्या होता है? साइन π/6। बात खत्म, कुछ नहीं किया है भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, यहां नेगेटिव तब नेगेटिव बाहर आता है, वही नेगेटिव मैंने बाहर लिख दिया, काम बन गया, यहां आ गया π/6। सेकंड में टेन इनवर्स माइनस का √3, इसका भी सिंपल है, बाहर आएगा माइनस का टेन इनवर्स √3 किस में आता है? 10 में 60, याद आया 10 π/3, तो इसका आंसर आ गया माइनस का π/3। यहां पर भी नेगेटिव लगा दो भाई, ये रहा, मैं भूल गया था। ठीक है, तो आसानी से नोट करो, समझो, डिफिकल्ट नहीं होता भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत आसान होते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स माइनस 1/2, ये सीबीएसई 2015 में 1 मार्क्स में आया था। 1 मार्क्स में क्यों आया था? देखो cos इनवर्स नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में आता है पाई, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 किस में आता है? cos में 1/2 60, cos π/3। तो ऐसे ही आपको दिमाग में याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक के भाई जिंदगी नहीं कटेगी, शादी भी नहीं होगी तुम लोगों की यार, है ये याद रखना। पाई माइनस कॉस कॉस कट गया π/3, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 2 π/3, आसान था। ये ले लो, इसमें तो नेगेटिव की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही है, कहने का मतलब ये है 2 π/√3। 2 π/√3 कॉस में क्या आता है? साइन कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस में 2 π/√3, √3/2 आता है कॉस के अंदर 30 पे, तो ये 30 हो गया, सेक 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारा π/6। तो बेटा हम
कॉन्सेप्ट 2 की तरफ। तो भाई कॉन्सेप्ट 2 में क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। अब क्या है? फाइंड द वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू में क्या होगा देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जिस बच्चों को ये आता है कृपया करके वीडियो को पॉज करके बिना देखे ट्राई कर लो बेटा, बिना सेल्फ ट्राई की जिंदगी में कुछ नहीं होगा। चलो, tan इनवर्स रूट 3 का मतलब क्या होता है? रूट 3 का मतलब होता है tan पाई बाय 3 मतलब tan 60। देखो सेक इनवर्स, देखो देखो फॉर्मूला, सेक इनवर्स में जब भी नेगेटिव होगा तो पाई आएगा नेगेटिव के साथ। ये वही यहां पे कॉन्सेप्ट लगाना है, ये नेगेटिव है ना तो बाहर आएगा पाई के साथ। सेक इनवर्स 2 का मतलब क्या होता है? सेक 2 cos 1/2 cos 60, तो ये 60 डिग्री होगा, तो सेक 60 इस तरीके से। अब बोलोगे सर आपने ये ब्रैकेट क्यों लगाया? बेटा बाहर नेगेटिव था इसीलिए लगाया, ठीक है। जब भी नेगेटिव दिखे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। जब भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हो तो ऐसा करके ब्रैकेट लगा दो भाई, तुम मुझसे दूर ही रहो, ठीक है। मुझे पढ़ना है अपने लाइफ में। माइनस माइनस प्लस, सेक सेक कट गया, पाई बाय 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, पाई बाय 3 हो गया 2 पाई बाय 3 माइनस का पाई, 2 पाई माइनस का 3 पाई अपॉन 3, तो ये हो गया माइनस का पाई बाय 3। आसान था, इसको भी नोट कर लो, फटाफट नोट करो सॉल्यूशन। लेट्स सी भाई, tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो क्योंकि अभी हमें ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व। 2 साइन इनवर्स 1/2 में क्या होता है? 1/2 साइन इनवर्स 1/2 30 साइन 30, तो ये हो गया भाई साइन 30 डिग्री। आ गया ना दिमाग में? देखा, दिमाग में जोर डालने से ना कुछ भी याद आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन आजकल लोग तो कुछ और याद करने में लगे रहते हैं। 2 cos साइन साइन कट गया, बचा क्या? 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 6 बच गया। 2 से ये कट गया, cos 30 नहीं cos 60 हो गया नहीं तो 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 3, 2 cos पाई बाय 3 cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है, नहीं cos 60 हो गया पाई बाय 3, cos 60 1/2 होता है। ये इससे कट गया, बचा 1 क्या होता है भाई? 1 होता है tan पाई बाय 4, तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 4। आ गया ना आंसर पाई बाय 4। आसान था, सिंपल, बहुत सिंपल। खत्म हो गया भाई, गेम खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्यों 2 मार्क्स में आया यार? ये तो 1 नंबर में आना चाहिए। इतना लंबा है क्या क्वेश्चन ये? चलो करके देखते हैं, क्या पता अच्छा मिले कुछ। कॉस इनवर्स, देखो बेटा आप बोलोगे सर इसको काट दो तो आंसर आ जाएगा। नहीं बेटे, देखो हर किसी की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू की ना एक वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू होगी -90 से 90 के बीच में, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर जा रहा है, जब भी यहां दिखे ना 7 8 9 10 ऐसा कुछ दिखे, समझ जाना कि छोटा करना है। क्या करना है? छोटा। तो छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे 6 है 7 है, तो 6 के टेबल में 7 कितनी बार में आएगा? 1 टाइम में, तो 1 पाई लिख लेंगे प्लस पाई बाय 6। ये आपने क्लास 11th में सीखा होगा। कहां सीखा होगा? क्लास 11th में। क्या सीखा होगा आपने? कि भाई पाई बाय 6 को अलग कर लो, 6 बन जा 6, 6 + 1 7 आ गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया है? ये है पाई प्लस थीटा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव, तो मतलब कॉस आ गया नेगेटिव में, कॉस इनवर्स माइनस का कॉस पाई बाय 6, इस तरीके से होगा। अब कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, क्या बोला मैंने? कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? पाई लगा दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, पाई माइनस कॉस कट गया पाई बाय 6, 6 बन जा 6, एक गया तो 5 पाई बाय 6। दिस इज द आंसर। इसीलिए टू उधर ले जाओ। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता नेगेटिव को उधर ले जाना है? बेटा सीख लो, अभी 1-2 बार सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, आइडिया खुद मिल जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वरना आपका दिमाग फट जाएगा, और मैं बात दिमाग की कर ही नहीं रहा, ठीक है। चलो भाई, ये रहा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव ले लिया मैंने। और क्या कर सकते हैं? पाई बाय 2 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अच्छा ये है, तो पहले भाई इसको हटाओ यहां से यार,
साइन इनवर्स को, तो यहां बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और इस तरीके से ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा, एक फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। याद आ गया, याद आया। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां लगा सकता हूं, 1 माइनस एक्स साइन 90 प्लस थीटा, तो बन जाएगा ये कॉस थीटा, है ना। इजी है ना फॉर्मूला। चलो नोट करके वीडियो को पॉज करके इसके आगे का स्टेप्स याद, इसके आगे का स्टेप सोचते हैं। मैं तो सोच लूंगा, तुम भी सोचो। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, इसके भी फॉर्मूले होते हैं ना यार। cos 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, इसके होते हैं 4 फॉर्मूले, उनमें से एक मैं यूज करना चाहता हूं। कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लास 11 का बहुत ही फेमस, बहुत ही वांटेड फॉर्मूला है। इसके बिना तो आपने क्लास 11 पास कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया है, लेकिन 12th में थोड़ा ध्यान देना। चलो इसके आगे का सोचते क्या करना है, ये सोचना पड़ेगा, उधर स्पेस नहीं है। यहीं पे सोचते हैं, यहीं पे सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। थोड़ा तो जुगाड़ करना पड़ेगा इधर ही। भाई जिस बच्चे को आइडिया आ गया वो कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो भाई, ट्राई करो, ट्राई करना तो अच्छी बात है। चलो ट्राई मारते हैं यहीं पे। तो यहां से साइन कट गया, ये हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2, ये साइन से साइन कट गया, बचा एक्स, और ये बचा ऊपर का स्क्वायर। तो ये 1 से 1 भी कटेगा, माइनस से माइनस भी कटेगा, x इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक्स को उस बगल ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 2x माइनस 1। तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल 0, तो x आ गया 1/2। तब ये 3 मार्क्स में गिवन है भाई। लेकिन बात यहां नहीं बनेगी, अब हमारे पास x की वैल्यू 0 भी आ चुका है, x की वैल्यू 1 भी आ चुका है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। यहां से आप देखो, जो अभी तक हमने किया है ना, ये 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। हमें 1 मार्क्स और लेना है, तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहां पे करते हैं वेरीफाई। पहले x इक्वल टू 0 को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वहां पुट करो जहां जहां x है, 0 पुट करो। पहले आप लोग पुट करते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्लास में साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1 आएगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स x 0 पूरा 0 हो जाएगा, उधर π/2 है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पे, साइन π/2 पे। तो ये आ गया π/2, भाई मैच हो गया। मतलब x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है। अब x इक्वल टू 1/2 देखते हैं, तो यहां पे करते हैं साइन इनवर्स 1 में से 1/2 गया तो 1/2 आएगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स वहां पे 1/2, 1/2 का मतलब होता है साइन 30, साइन 30 मतलब π/6, 2 मल्टीप्लाई साइन 30, साइन 30 π/6। सोल्व करने पे क्या आएगा, π/6 माइनस 2 π/6। देखो π/6 में से हमने माइनस 2 π/6 किया था, क्या आ गया, माइनस का π/6। और यहां पर क्या है, π/2, मतलब ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, हेंस x इक्वल टू 0। समझे, मतलब ऐसे भाई साहब वेरीफाई करना है। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, इसको छोड़ के मत जाना एग्जाम में। अगर इसको छोड़ के जाओगे एग्जाम में तो भाई तुम चैप्टर 2 ही छोड़ देना, तो फायदा नहीं पढ़ने का। ठीक है, लॉजिक इसी में लग रहा है, बढ़िया है। क्लास 11 तक कॉन्सेप्ट लगा है प्रॉपर, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाया, थोड़ा मैंने दिमाग लगाया, काम बना ना। तो भाई इस क्वेश्चन को तो अभी कभी एक बार लिखकर वीडियो को पॉज करके बिना देखे ट्राई कर लो, ठीक है। चलो जब तक आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट 3 में ना प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ डेट वाले, ठीक है। 3 मार्क्स में आते हैं तो छोड़ने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो एक तरीका बताऊंगा सोल्यूशन,
उसको ध्यान देना, ठीक है। बस पहले लेट कर लो, एक बार समझ लेते हैं फिर शुरू करेंगे। 12/13 को हमने x लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से cos x आएगा 12/13, ये हमारा p है, सॉरी p नहीं है तो भूल, b है, ये h है। अब पैथागोरस लगाओगे आप, यूजिंग पैथागोरस करके देखो भाई, 12th के बच्चे हो, मैं नहीं चाहता कि सब कुछ बताओ। पैथागोरस यूज करना, तुम्हारा p आएगा 5, सिंपल सी बात है ना, 12 13 है तो 5 आएगा, पैथागोरस सेपरेट। अब यहां से cos था ना, तो हम साइन निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन x आएगा p अपॉन h, तो p हमारा 5 आ गया, h हमारा 13 आ गया। इस तरीके से हमारे पास cos x भी आ गया, sin x भी आ गया। अब इनका यूज करेंगे। सिमिलर इसको सोल्व कर लेंगे y वाले टर्म्स को, तो कैसे सोल्व करेंगे बताता हूं। सेम सिमिलर लिख देना, यहां पे लिख देना, लेट साइन इनवर्स 3/5 को y लिख लो, y लिखने के बाद साइन y आ जाएगा 3/5, ये p है, ये h है, तो b आएगा हमारा 4, तो cos y आएगा हमारा 4/5, समझे। तो मैंने इसलिए कहा था पाइथागोरस आपको आना जरूरी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी आपको आना जरूरी है, तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दिया है, आपके काम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखना है पुट इन LHS। तो LHS क्या है हमारे पास, ये x हमने लिया था, दूसरा वाला y नहीं, अभी मत लिखो यार, काम खराब हो जाएगा। तो लिखना है पुट इन गिवन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन। तो ये x और y, ये x लिया था, ये y है, इक्वल में क्या है, साइन इनवर्स 56 देखो बेटा सबसे इजी मेथड करवा रहा हूं, सबसे इजी मेथड, इसका एक और मेथड भी है, डिफिकल्ट है। क्या मेथड है, इसको आप 10 में कन्वर्ट करोगे ऐसे ही, इसको भी आप 10 में कन्वर्ट करोगे ऐसे ही, इसको भी आप 10 में कन्वर्ट कर लोगे, फिर 10x प्लस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथ लगता है मेरे को, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, कॉन्सेप्चुअल, हाँ, तो अच्छा लगता है मेरे को। यहां से साइन इनवर्स को हटाओ तो बन जाएगा साइन x प्लस वाई इक्वल में 56/65। अब यहां से हम LHS को सोल्व कर सकते हैं, कैसे LHS को सोल्व करेंगे इसको, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन x cos y cos x sin y। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अब पुट करते हैं जो निकाला है, साइन x 5/13 cos y 4/5 cos x 12/13 sin y 3/5। इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 जा 20, ये हो गया 65, 12 3 36। देखो बेटा हिंदी में मेरे को आता है टेबल, ठीक है। 12 3 जा 36, 13 5 जा 65, तो इनको ऐड करने पे 56/65 आएगा, जिसको बोलेंगे हम RHS, हैंस प्रूफ आ गया ना, समझे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिखकर कर सकते हो। बाकी सेकेंड मेथड क्या है, इसको आप इस मेथड से tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, भाई इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को फॉर्मूला लगाओ, ऑटोमेटिकली आएगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मेरे को तो भाई इस मेथड से प्यार है तो मैंने करवा दिया। अब आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करके एक बार बिना देखे ट्राई कर लेना। एग्जाम में अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। चलो tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स भाई ये वाला बड़े क्वेश्चन यार 3 मार्क्स में। चलो करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ फॉर्मूले मैं लिखवाना चाहता हूं, ठीक है, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो काम बनेगा। पहला है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। आगे और क्या है, और क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, यह वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये रहा 1 माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का ये रहा भाई। देखो इन दोनों फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा और इन दोनों फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं ये वाले फॉर्मूले से कर देता हूं, आप लोग इस फॉर्मूले से कर लेना, काम बन जाएगा। किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ठीक है, आंसर वही आएगा। अब बोलोगे सर यही वाला फॉर्मूला क्यों लगा इस क्वेश्चन के अंदर? क्योंकि बेटा यहां पर क्या है 1 प्लस एक्स, तो यह 1 प्लस एक्स मतलब जहां एक्स हम क्या लेंगे कॉस थीटा, इधर भी है 1 प्लस एक्स, तो जहां एक्स है क्या लेंगे साइन थीटा, समझे? तो मैं सोच रहा हूं किससे करूं, इससे करूंगा उससे करूंगा, देखते हैं जिससे इजी पड़ जाए। लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। देखो कुछ नया नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी साथ के साथ ही नोट करते जाओ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर, ये रहा। अब देखते हैं क्या होगा। तो बेटा ध्यान देना, इस स्क्वायर से रूट काट देंगे, बचेगा यहां पे √2 और √2 यहां से भी कॉमन निकाल लो, यहां से भी, तो यहां बचेगा, कहने का मतलब यहां बचेगा cos थीटा बाई 2। ठीक है, यहां बचेगा sin थीटा बाई 2, क्योंकि ये भी इससे कट जाएगा √2 बाहर, सेम पिंच नीचे, तो cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। भाई यहां तक तो काम बन गया, इसके बाद क्या करे सर? अरे इसके बाद यार इससे इसे काटो, जो बच्चे नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्या पता कुछ हमें आइडिया मिल जाए या कुछ समझ में आ जाए कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसका। देखते हैं भाई, देखते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? tan इनवर्स, क्या बच गया? tan इनवर्स, बोलो बोलो बोलो, अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो 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 लिखो, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ बचा है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले को थोड़ा समझना पड़ेगा, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल में tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स डॉट वाई, ये वाला फॉर्मूला। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता यही वाला फॉर्मूला यूज करना है? देखो बेटा, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां tan इनवर्स है, यहां tan इनवर्स है, तो मैंने तो प्रूफ कर दिया कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन बोलोगे सर यहां पर तो 1 है, लेकिन यहां पर तो 1 नहीं है, तो मैं बोलूंगा बेटा 1 बना लो। इसको 1 कैसे बनाएंगे? cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करके, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे भाई cos, देखो इसको डिवाइड करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, तो इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या होता है? tan थीटा बाई 2। ये भी बन जाएगा 1, ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, घबराओ मत बेटा, लिख देता हूं साइड में। क्या लिखूंगा मैं कि भाई cos थीटा बाई 2 को डिवाइड किया है cos थीटा बाई 2 से, तो ये बन गया 1। वैसे ही sin थीटा बाई 2 को डिवाइड किया है cos थीटा बाई 2 से, तो बन गया tan थीटा बाई 2। अब बोलोगे सर हमें तो इसको 1 करना था, तो सब इसको ही डिवाइड करते, सबको क्यों किया? बेटे मैथमेटिक्स के भी कुछ रूल है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर इसको 1 करना है तो इसको आपने डिवाइड किया cos थीटा बाई 2 से, है ना, लेकिन सिर्फ इसको नहीं करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, समझे? इसीलिए काम बनेगा। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्या है? tan इनवर्स x। अरे अरे सर यहाँ पे तो x मल्टीप्लाई y है, यहां तो सिर्फ ये है, तो बेटा यहाँ पे 1 डॉट भी लगा दो, ये x ये y, ये x ये y, क्या फर्क पड़ता है ना। अब तो बन गया फॉर्मूला, tan इनवर्स x मल्टीप्लाई tan इनवर्स y, tan इनवर्स
10 पाई बाई 4, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये तो कट गया थीटा बाई 2, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, और x को हमने लिया था cos थीटा, तो थीटा यहां से आएगा cos इनवर्स x, तो यहां पुट करने पे क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस का cos इनवर्स x बाई 2। यही तो लाना था यार प्रूफ करने में, देखो ना, देखो देखो यही लाना था ना, आगे आगे आ गया, समझे। तो इस तरीके से हमने इसको LHS के इक्वल करके लिखा हमने, हैंस प्रूव्ड, समझे। तो मतलब एक छोटे से वन शॉट में हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही लपेट दिया। बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि उसको लिख करना भूल मत जाना यार, उसे लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर तुम्हें ना एनसीईआरटी पढ़नी है, ना आरडी पढ़ना है, ना पीवाईक्यू पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बहुत मेहनत करके लिख लिख के बना बना के निकाल निकाल के कंटेंट, पीवाईक्यू है कि नहीं है, किस ईयर में है, भाई सब दिमाग में रखना पड़ता है, तब जाके तैयार होता है। ये माल जो तैयार किया ना मैंने आपके लिए, उसको लिख कर समझ के पढ़ना, ठीक है। चलो नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।